Welcome back, student. Today we continued our discussion on religion, politics, and caste. And in previous video, we just discussed about political empowerment, women representation, and reservation of women. Today is our topic is religion, communalism and politics. Today we discuss religion and politics. Just like gender division, politics division is not seen everywhere. Politics division जो है वो सभी जगह दिखाई नहीं देता है. Politics religion मतलब धर्म के आधार पे जो डिवीजन है वो सभी जगह आपको बराबर नहीं दिखाई देगा. धार्मिक विभिन्नता जो है वो लेकिन आज के समय में बड़ा ही ये व्यापक है और आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम या सिख और ईसाई. अगर हिंदू धर्म ही है तो उसमें भी वर्शिप करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा. कोई लोग तीज मनाते हैं, कोई लोग चौरचन मनाते हैं. तो वर्शिप और मान लीजिए तीज ही मनाते हैं तो उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं. उनका वर्शिप करने का तरीका जो है वो अलग होगा. और जब तरीका अलग होता है तो बहुत सारे मतभेद जो हैं वो सामने निकल करके आते हैं, निकाल करके हमें दिखाई देते हैं. इसके बारे में महात्मा गांधी का कहना था इस पॉइंट पे कि मतलब कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में कि धर्म को कभी भी राजनीति से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है. लेकिन वो धर्म का मतलब हिंदू या मुस्लिम ये नहीं मानते थे. धर्म का मतलब वो मानते थे मोरल वैल्यूज. अब मोरल वैल्यूज क्या है? अगर आप मोरल वैल्यूज की बात करेंगे तो क्या है कि दूसरों को मार देना, एक को दबा करके रखना, ये सब नहीं है. तो उनका कहना था कि अगर मोरल वैल्यू जो है राजनीति में आ जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है. और राजनीति अगर इस तरह का वैल्यू धर्म में आ जाए तो क्या होगा? जो हमारा पॉलिटिक्स है वो और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा. इस बात को समझे या नहीं? गांधी जी का मानना था धर्म और राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता. लेकिन धर्म को वो यहां पे बोलते हैं मोरल वैल्यूज. और जब मोरल वैल्यूज राजनीति में आ जाए तो समझिए जो पॉलिटिक्स है वो अच्छे से डायरेक्टरेट होगा, अच्छे से चलेगा. अब दूसरा पॉइंट देखिए, ह्यूमन राइट ग्रुप इनका ये मानना है कि जब भी देश में कोई सांप्रदायिक कम्युनलिज्म, वायलेंस हुआ, दंगा हुआ तो ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को ही हानि होता है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही ज्यादातर मरते हैं. तो सरकार को निश्चित रूप से माइनॉरिटी की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए. उनको विशेष प्रिविलेज मिलना चाहिए. और थर्ड पॉइंट बोलता है क्या कि जो भी फैमिली लॉ है मतलब पारिवारिक कानून है, चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, उसमें आप देखिएगा उसमें उनका कहना है कि महिलाओं से वो भेदभाव करते हैं. जैसे अभी हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, उसमें पहले क्या था कि लड़कों को ही पिता का संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लड़कियों को नहीं मिलेगा. अभी हाल में उसमें अमेंडमेंट हुआ है और संशोधन हुआ है. तो वो चाहते हैं कि इस तरह का लॉ बने जिसमें महिलाओं को भी उचित स्थान हो, समता मूलक माने बराबरी का ये कानून, फैमिली लॉ जो है वो बराबर हो. अब इसके बाद आपका आता है कि इसके बाद आपका एक इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बनता है. आप पहले उन क्वेश्चन को देखिए फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं.
क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। आपका क्वेश्चन बनता है यहां से कि इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन और पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग, या इसी को दूसरी तरफ से घुमा करके पूछते हैं तो व्हाट आर वेरियस फॉर्म ऑफ रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किस तरह, तो देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज ideas, ideal and values drawn from different religion can be perhaps should play a role in politics। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो भी मतलब जितना भी धर्म है, मान लीजिए अलग अलग धर्म है, उससे निकले विचार, आदर्श और राजनीतिक मूल्य में एक भूमिका निभा सकते हैं। कैसे निभा सकते हैं? इनका मानना है कि धर्म और राजनीति जो है वो बहुत गलत या खतरनाक भी है या नहीं भी है, और विचार मतलब क्या हुआ कि आइडियल्स और वैल्यू जो है वो इन रिलीजन में है, वो परहैप्स शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। देखिए रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो आइडियल्स एंड वैल्यूज जो धर्म से निकल करके आते हैं, विभिन्न धर्म से निकल करके आते हैं, उनको जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी धर्म, सभी धर्म ह्यूमैनिटीज्म की, मानवता की बात करती है, और अगर मानवता धर्म में आ जाए तो सोचिए कितना बढ़िया होगा। कहाँ कोई धर्म बोलता है कि दूसरे को आप दबा करके रखिए, दूसरे धर्म वाले को मारिए पीटिए, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब बोलता है कि समानता होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पे आइए, देखिए पीपुल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, पीपुल में ये सक्षम होना चाहिए कि वो एक्सप्रेस करे इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज द मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए छठ पर्व आने वाला है, तो हमें सारे घाटों की सफाई होनी चाहिए, हैं? ईद का समय आया है तो क्या होना चाहिए? टावर का एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से साफ जगह में नमाज पढ़ सकें। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बोलता है शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। ये जबरदस्ती नहीं कर रहा है, बोलता है कि लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पे, एक विभिन्न धर्म से लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पे अपनी जरूरत और हित का मांग जो है वो राजनीति में उठाने का अधिकार है। ये बोलता है कि शुड बी, ऐसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स टू एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस। देखिए रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे हुआ जो लोग राजनीति सत्ता में हैं उन्हें धर्म के कामकाज पे, धर्म के रिलेटेड वर्क पे ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। समझ गए बात को? बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको रोकना चाहिए। इस बात को समझे? ये बोलता है कि अगर पॉलिटिकल पावर जो है कहीं किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है और ऑपरेशन होता है, तो जो पॉलिटिकल पावर में हैं उन्हें ये रोकना चाहिए। अब आता है कि दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। ये ठीक है। चलिए, ये 4 पॉइंट हुआ, तो लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में आएगा तो ठीक ही है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स सेड बाय, किसने ये कहा था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा महात्मा गांधी, और फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। एज यू नो करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। 1 मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज फैमिली लॉ। ये बिल्कुल अच्छे से बुक में दिया हुआ है, इसको अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है कि
those law that deals with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance. In our country different family laws apply for following or different religion. अलग अलग धर्म में अलग अलग पारिवारिक कानून हैं. ओके हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशन. तो धर्म जो है वो देखिए वैसे तो दोनों अलग अगर रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ जानबूझ करके मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसका सबसे घटिया और घिनौना रूप जो देखने को मिलता है वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे. दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. ओके थैंक यू वेरी मच. अब जो समय है उसमें देखिए अभी 9th का रजिस्ट्रेशन का समय आया, कुछ दिन में आपका फॉर्म भराने का आएगा, तो आप इस हिसाब से पढ़िए उसको. एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है, उसको ध्यान में रख करके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए और इस हिसाब से तैयार कीजिए कि कुछ समय के बाद उसको रिवीजन करके आप एग्जाम के लिए तैयार रहें. ओके थैंक यू वेरी मच.